बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है, जिसके अंदर हम नेस्टेड लूप का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर 30 के अंदर आपको नेस्टेड लूप का पार्ट 1 सिखाया था, जिसमें मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि नेस्टेड लूप क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे जो है वो नेस्टेड लूप को बनाया जाता है। आज मैं आपको डिफरेंट 4 एग्जाम्पल के थ्रू जो है नेस्टेड लूप कवर करवाऊँगा। पहली एग्जांपल ये है, ये शेप बनाना सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद ये वाली शेप बनाना सिखाऊंगा, फिर ये और फिर ये बनाना सिखाऊंगा। तो पहले हम ये फर्स्ट वाली शेप बनाने जा रहे हैं, जिसमें कितनी पहले सबसे पहले देखें दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो 1 2 3 4, मतलब मैं टिक लगाता हूँ साथ। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है और ये 5वीं रो है। ठीक है, 5 रोज़ हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी लूप बनाओगे जो 5 टाइम चलेगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा फॉर और मैंने कहा लेट रो इक्वल टू 1 और उसके बाद मैंने कहा रो को कितना चलाना, कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक। तो मैंने कहा रो लेस देन इक्वल टू 5 और उसके बाद मैंने कहा रो प्लस प्लस। ठीक है, और रो को आपको पता है रो डिस्प्ले करने के लिए हम बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ मैंने कहा डबल कोटेशन के अंदर क्या करो, रो डिस्प्ले करने के लिए सिंपल बी टैग लगा दिया। अब इस बी टैग से ऊपर हम जो है वो इनर लूप लगाएंगे जो कि कॉलम डिस्प्ले करेगी। तो उसके लिए मैंने कहा फॉर और मैंने कहा लेट और फॉर की पहले ये बॉडी लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मुझे बताएं जो अंदर वाली इनर लूप है वो फर्स्ट टाइम कितने में चल रही है, सिर्फ 1 टाइम। नेक्स्ट टाइम कितने में चल रही है, 2 टाइम। नेक्स्ट टाइम कितने में चल रही है, 3 टाइम। तो अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ये कौन से नंबर वाली रो है, 1 वाली रो है, ये कौन से नंबर वाली रो है, 2 वाली रो है, ये कौन से नंबर वाली रो है, 3 वाली रो है, ये 4 वाली रो है और ये 5 वाली रो है। अगर आप गौर कर रहे हो तो देखो जो से नंबर वाली रो है ना उतने ही उसमें कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। देखो 1 वाली रो है ना, 1 नंबर वाली रो है ना, तो उसमें देखो 1 कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। 2 नंबर वाली रो में 2 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं, 3 नंबर वाली रो में 3 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। मतलब ये कि आप जो है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमेशा स्टार्टिंग में 1 से हो रही है। मतलब आप जो इनर लूप है उसको स्टार्ट हमेशा कहाँ से करोगे, 1 से। तो मैंने कहा कॉल इक्वल टू 1, तो ये स्टार्टिंग आपने 1 से करी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो हमेशा 1 से, हर रो में स्टार्टिंग 1 से हो रही है। लेकिन जा कहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो रही है, जोन से नंबर वाली रो है। तो दोस्तों ये किसको पता है कि कितने नंबर वाली ये रो है, ये आपके रो वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है ना, आपका जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगी तो रो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका मतलब कौन से नंबर वाली रो है, 1 वाली रो है। नेक्स्ट टाइम जब ये एक्सटर्नल लूप दोबारा चलेगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसका मतलब कौन सी नंबर वाली रो है, 2। तो मैंने यहाँ पे कहा जो कॉल वेरिएबल है इसको लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चलाओ, जोन से नंबर वाली रो है। तो वो किसको पता है, रो वेरिएबल को। तो मैंने कहा कॉल को रो वेरिएबल तक चलाओ, हमेशा स्टार्ट 1 से करना, 1 से करना। 1 से स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा है हर रो के अंदर स्टार्टिंग जो है 1 से हो रही है और हम मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, जोन से नंबर वाली रो है। तो अब समझ रही बात की कि स्टार्टिंग देखो कॉल की हम 1 से कर रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं, मैक्सिमम जोन से नंबर वाली रो है। और कौन से नंबर वाली रो है ये किसको पता है, इस रो वेरिएबल को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट जो है वो रो वेरिएबल की दिखा दी है। तो मैंने कहा जो भी रो वेरिएबल के पास वैल्यू है वहाँ तक जो है इस कॉल वेरिएबल को लेके जाना। कंडीशन में मैंने ये लिख दिया और उसके बाद कॉल को प्लस प्लस कर दिया मैंने। अब देखो वैल्यू कौन सी डिस्प्ले हो रही है, कॉल की वैल्यू क्यों डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि देखो जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो कॉल की वैल्यू क्या होगी, 1। और हर दफ़ा जब ये इनर लूप चला करेगी तो कॉल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो यही वजह हमने कॉल की वैल्यू ही डिस्प्ले करनी है, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, इस तरह से। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ मैंने कहा जो भी कॉल की वैल्यू से डिस्प्ले कर देना और उसके बाद मैंने कहा एक ऐसे स्पेस दे देना बीच में वैल्यूज़ के दरमियान में। तो यहाँ पे इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अब F5 से किया रिफ्रेश, देखो दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, पहले देखो 1 डिस्प्ले हुआ, फिर 1 2 डिस्प्ले हुआ, फिर 1 2 3 डिस्प्ले हुआ, फिर 1 2 3 4 डिस्प्ले हुआ, फिर 1 2 3 4 5 डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर, इस शेप के ऊपर। ये शेप दोस्तों इसी का रिवर्स है। इसी का रिवर्स कैसे है, मतलब आगे आप क्या कर रहे थे, पहले एक वैल्यू थी, पहले एक कॉलम, फर्स्ट रो में एक कॉलम, फिर सेकंड रो में 2 कॉलम। अब क्या हो रहा है, अब उल्टा डिस्प्ले हो रहा है, मतलब वैल्यूज़ वही है सेम एज इट इज़। देखो स्टार्टिंग हमेशा हर रो में देखो स्टार्टिंग अभी भी 1 से ही हो रही है और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि लूप कितने दफ़ा चल रही है, जो से नंबर वाली रो है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया कि मतलब पहले 5 रो डिस्प्ले हो रही हैं, 5 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं, पहली रो में 5 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं, दूसरी रो में 4 कॉलम डिस्प्ले हो रही हैं, तीसरी रो में 3 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर 2 फिर 1। हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे ये तरकीब लगाई कि हमने अपने ये जो रो बाहर वाले एक्सटर्नल रो बना इसको हमने अब उल्टा स्टार्ट कर दिया। मतलब 5 से स्टार्ट किया और हमने कहा इसको मुझे 1 तक लेके जाना है। ठीक है, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दिया मैंने उसको, 5 से स्टार्ट करके मैं उसे 1 तक लेके जाने जा रहा हूँ। समझे बात को। चलें, ये तो इतनी बात को हम समझ आ गई। अब देखें
कॉल ने 1 से स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू है 5, देख रहे हो फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू क्या है 5। तो देखो कॉल 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक रो जितनी रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू तो 5 है तो 5 तक जाएगा, मतलब पहली दफ़ा 1 से लेकर 5 तक चलेगा तो मतलब 5 कॉलम डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी तो उसके बाद देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप किसी भी लूप को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लेके जाते हो तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं बल्कि डिक्रीमेंट स्टेट माइनस माइनस आता है। तो नेक्स्ट टाइम देखो क्या होगा, बोला रो की वैल्यू माइनस माइनस होगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 से 4 जगह। तो नेक्स्ट टाइम जब ये इनर लूप है जो है, ये जो इनर लूप है ये कॉल कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमें इसने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट कर कहाँ तक जाएगा, रो की वैल्यू तक। तो नेक्स्ट टाइम रो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस माइनस होगी क्या हो जाएगी 4, तो यानी 1 से लेकर 4 तक जाओगे तो 4 वैल्यू डिस्प्ले होंगी। करके दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, सिर्फ कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव किया और रो को माइनस माइनस कर दिया बस, और कोई चेंजिंग की दिखना नहीं चला। यहाँ पे आप 5 की रिफ्रेश और देखो आपकी रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरी शेप के ऊपर। अब इस तीसरी शेप में देखो क्या हो रहा है, तीसरी शेप में देखो पहले वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5। अगर आप एक चीज़ गौर करो तो ये कौन सी नंबर वाली रो है, फर्स्ट वाली, ये कौन सी सेकंड वाली, ये कौन सी थर्ड वाली, ये कौन सी फोर्थ वाली, ये कौन सी 5 वाली। और देखो रो उतनी डिस्प्ले हो रही है जैसे ऊपर हो रही थी, 5 रो डिस्प्ले हो रही है 1 2 3 4 5। तो मतलब बाहर वाली जो लूप है वो 5 दफ़े चलेगी, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक 5 तक, क्योंकि रो अभी भी 5 ही हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक और यहाँ पे रो प्लस प्लस कर दिया हमने। एक चीज़, दूसरी चीज़ अगर आप गौर कर रहे हो यहाँ पे देखो, दूसरी चीज़ अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ पे आप चीज़ नोट कर सकते हो कितने पहली दफ़ा कितने कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं 1, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3। तो यहाँ पे ये अभी भी कंडीशन ठीक है। देखो पहली दफ़ा रो की वैल्यू क्या होगी 1, तो कॉल जो है 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, रो की वैल्यू तो रो की वैल्यू तक, तो रो की वैल्यू है 1, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो मतलब 1 से 1 तक मतलब ए की वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले होगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाएगा रो की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, तो 1 से लेकर 2 तक मतलब 2 वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो अब ये सारा लॉजिक ठीक लगी हुई है। लेकिन जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है ना दोस्तों, वो कॉलम की वैल्यू नहीं है, वो कॉल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों, ये अगर आप गौर करें देखो जोन से नंबर वाली रो है वही वैल्यू सारी डिस्प्ले हो रही है। देखो पहली दफ़ा रो नंबर 1 थी ना, देखो 1 डिस्प्ले हुआ, उसके बाद रो नंबर 2 थी ना तो देखो 2 डिस्प्ले हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो डिस्प्ले करना है वो क्या डिस्प्ले करना है, कॉल की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी बल्कि रो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ लॉजिक सिखा दी है। देखो जोन से नंबर वाली रो है वो ही देखो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। ये देखो तीसरे नंबर वाली रो में क्या डिस्प्ले हो रहा है 3 3 3, 4 नंबर वाली रो में 4 4 4। तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉल की वैल्यू इस दफ़ा डिस्प्ले नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कॉल की वैल्यू डिस्प्ले करोगे तो हमेशा जो है स्टार्ट कॉल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो ये तो फिर हमेशा हर रो में जाके 1 डिस्प्ले किया करेगा, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो बस इतना सा काम है दोस्तों, सारी लॉजिक सेम रहेगी, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आया कि आपने कॉल की जगह पे रो की वैल्यू डिस्प्ले कर दी और कोई देखें फ़र्क नहीं आया। फाइव गया रिफ्रेश और देखो 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5। समझे बात को। नेक्स्ट दोस्तों उसी का रिवर्स है, ये जो चौथी लूप है ये इसी का रिवर्स है। इसी का रिवर्स कैसे, बस आपने क्या करना है, सारा कोड ऐसे ही रहेगा। वैल्यू भी कौन सी डिस्प्ले हो रही है, देखो वैल्यू भी कौन सी डिस्प्ले हो रही है, रो वाली ही डिस्प्ले हो रही है वैल्यू। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पहले 5 डिस्प्ले हो रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब क्या है, फिर वही सेम वही तरीका जो मैंने आपको आगे इस वाली कंडीशन में सिखाया था कि आपने ए जो बाहर वाली एक्सटर्नल लूप है उसकी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ से 5 से स्टार्ट करके आप जो है क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जा रहे हो आप। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे रो को माइनस माइनस कर दिया। समझे बात को। तो देखो सारा तरीका वही रहेगा, सिर्फ देखो फ़र्क क्या आ रहा है कि कोड सेम वही है, कोड सेम वही है। इन दोनों के लिए कोड सेम वही था कि मतलब आप रो को 1 से स्टार्ट करके 5 तक जा रहे थे, और इन दोनों में क्या हो रहा था, सिर्फ रो को आप 5 से स्टार्ट करके 1 तक जाते हो। और इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में आप जो है सॉरी इन दोनों में अगर हम अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में आप कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे थे, इन दोनों में आप रो की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो। ये दो डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो पहले 5 डिस्प्ले हुआ, फिर 4 4, फिर 3 3, फिर 2 2, फिर 1। ठीक है जी, तो ये 200 डिफरेंट आपकी डिफरेंट शेप्स जिनके साथ मैंने आपको नेस्टेड लूप समझाई है कि किस तरह से नेस्टेड लूप डिस्प्ले हम करते हैं, किस तरह से हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको और अच्छे से आज पार्ट 2 के अंदर समझ आ गई होगी कि नेस्टेड लूप किस तरह से यूज़ की जाती है डिफरेंट एंगल्स के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।